Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो औसत का, एवरेज का अगला पार्ट पढ़ने वाले, पार्ट नंबर 4। देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ और वो यूनिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद ही आपने कभी उनको पढ़ा हो। देखिएगा, बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपको मैथ में पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथी, देखिएगा, जो विद्यार्थी रीट की या फिर अन्य भर्ती तैयारी कर रहा है जिसमें मैथमेटिक्स आता हो, तो उसके लिए तो ये एवरेज टॉपिक है, सभी के लिए कॉमन है। कोई स्पेशल किसी के लिए स्पेशल नहीं पढ़ा है, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन हम कह सकते हैं अपना टॉपिक है। आप आसानी से इसको पढ़िएगा और पूरा टॉपिक आप बिल्कुल आसानी में एक ही तरीके से समझिएगा कि संख्या गुना अगर औसत कर दो बराबर योग के होता, उस तरीके से चलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा औसत होगा, जिसमें कल के जो हमने क्वेश्चंस कराए थे वो कल के क्वेश्चन हमने आपको वहाँ तक कराए थे कि भाई किसी व्यक्ति थे उसमें आते हैं, उसमें से एक व्यक्ति को चला जाता है, उसके नए स्थान पर औसत में वृद्धि हो जाती है, तो सामान्य औसत कितना होगा, कि व्यक्ति जो बचे उनका औसत कितना होगा। या फिर अध्यापक संबंधित क्वेश्चन करवाए कि 20 छात्रों का औसत 300 है, जिसमें अध्यापक भार और शामिल कर लिया जाता है, तो बच्चों का और अध्यापक का औसत जो वो 350 हो जाता है, तो अध्यापक का भार क्या की, ऐसे प्रकार क्वेश्चन हम करवाए थे। आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल लॉजिकल होगा और अपने मम्मी पापा के सपनों को हमको साकार करना होगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वाकई रियल में दिल से मेहनत कर रहे हो, जी जान एक कर लग रहे हो, तो आप सिलेक्शन 100% पा सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा, आंखें को जमा के रखिए बोर्ड की तरफ और मजा लेती रहिए मैथ का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। अपना जो पहला क्वेश्चन वो क्या, देखो पहला क्वेश्चन ऐसे है कि 15 सेबों में से एक सेब, 15 सेबों में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है के स्थान पर दूसरा सेब रख देने पर उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है, तो बताओ दूसरे सेब का भार ज्ञात करो। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 15 सेबों में से 15 सेबों में से 15 सेबों में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है, 250 ग्राम है के स्थान 250 ग्राम के स्थान पर 250 ग्राम के स्थान पर दूसरा सेब रख देने से उसके औसत भार में 10 ग्राम कमी आ जाती है। रख देने से उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी आ जाती है, तो बताओ सेब का भार क्या है। तो दूसरे सेब का भार, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन सर। देखिएगा कि 15 सेबों में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है, उसके स्थान पर दूसरा सेब आता है जिससे उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है, तो हमको दूसरे सेब जो नया आया था उसका भार बताना। देखो, सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप बस एक चीज याद रखिएगा, वो क्या चीज थी आपको बताया था फर्स्ट वाले दिन मैंने एक बताई थी कि भाई मैं अगर संख्या का गुना अगर मैं औसत से कर देता हूं तो मेरे पास भाई इसका योग प्राप्त होता है, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं संख्या गुना औसत करूं मेरे पास योग प्राप्त होता है। ये चीज आप गांठ बांध के रख लीजिएगा, आपके बॉटम जरा उस पर लिख लीजिएगा। आपको इस प्रश्नावली के अंतर्गत बेहद जरूरी है, आपके सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। और मैंने इससे पहले ऐसा ही कराया था, साधारण ब्याज मैंने आपको कराया था, उसमें आपको बताया था कि जो ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। क्या, समय गुना दर के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको इसमें बताई थी, तो भाई आप इसको भी आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। देखिएगा, इन सारी चीजों से क्या होता है कि आपको एक ही तरीके से अगर सारे क्वेश्चंस कराए जाएं तो आप रियल में बहुत आगे की क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत आगे से कर सकते हो, ठीक है ना। एडवांस क्वेश्चन हमको कह सकते हैं। संख्या गुना औसत से करते हैं तो योग प्राप्त होता है। देखिएगा, 15 सेब, संख्या कितनी सेब होगी 15, गुना में औसत कितना दे रखा 250 ग्राम, तो सभी सेबों का कितना हो जाएगा अगर हम देखते गुना कर देते हैं। देखो कितना आएगा
जीरो 25 गुना 5 से करते कितना आता है 125 का 5 कहाँ से लगी 12 और 25 से कम 25 और 12 कितने होते हैं 37 कितने होते हैं 37 ग्राम। ये हमारे पास आ गया। अब क्या कह रहा है कि 15 सेबों में से एक सेब निकालने पर उसके स्थान पर दूसरा सेब आता है। भाई सेब तो उतने ही थे 15 ही, उसके स्थान में दूसरा आता है जिसके औसत भार में 10 ग्राम की वृद्धि कम हो जाती है। कितने हो गए 240, क्योंकि 250 था पहले, अब कितने हो गए 240, 10 ग्राम की कमी आ जाती है। वो स्पष्ट कह रहा है कमी आ जाती है, तो सिंपल गुना कीजिएगा। देखो जीरो 15 चौका 60 का जीरो वहां से लगी 6 और 15 दूनी 30 और 6 कितने हो गए 36, कितने हो गए 3600 ग्राम। देखो पहले जो औसत भार था उनका वो था 3750 और अब रहेगा 3600, तो कमी कितने का ही हम कह सकते हैं 150 ग्राम की कमी आई। कमी कितने का ही 150 ग्राम की, तो 150 ग्राम की कमी। और पहले कितना था, तो टोटल पूछा रहा कि कितने की कमी आई, तो पहले कितना था 250 ग्राम था और 150 की उसके आने पर कमी होगी, तो दूसरे भार कितना होगा। सिंपल वे में 250 में से आप 150 घटा दीजिएगा, आपको कितना आ जाएगा 250 में 150 ग्राम। तो दूसरे का वजन कितना था भाई 100 ग्राम। ये आपको क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको बेहद समझ में आया होगा, बेहद ही पसंद आया हो, क्योंकि अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे तरीके से मैथ आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। एक तरीके से मैथ आपको कोई भी जीवन में नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ एक तरीके से सारे क्वेश्चन कैसे प्रकार क्वेश्चन हो सारे करा रहा हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 34 मजदूरों के एक दिन का औसत वेतन 46.50 रुपए है। एक मजदूर के आ जाने पर औसत भार में 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, नए मजदूर का वेतन क्या होगा। देखो बहुत ही शानदार और एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 34 मजदूरों के एक दिन का औसत वेतन, एक दिन का औसत वेतन 46.50 रुपए है। 46.50 रुपए है। एक मजदूर, देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ, एक मजदूर के आ जाने से, एक मजदूर के आ जाने से औसत वेतन में 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। 50 पैसे की वृद्धि हो जाती तो नए मजदूर का वेतन क्या होगा, नए मजदूर का वेतन क्या होगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है कि 34 मजदूरों में से एक मजदूर का वेतन इतना है, तो एक नए मजदूर आ जाने पर उसके जो औसत वेतन 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो वेतन ज्ञात करो नए मजदूर का। देखो क्या है कि 34 जो मजदूर थे, 34 मजदूर, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं लग रहा संख्या गुना औसत गुना योग नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 34 का कोना आप सीधे 46.50 से कर दीजिएगा, आपका योग प्राप्त होगा। कितना योग हो जाएगा देखो, अगर इससे गुना करोगे तो आपका वो आएगा 1581। कितना आ जाएगा 1581। 1581 आप सीधा गुना भी कर लीजिएगा, आपका यही आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप गुना कर लीजिए। कैसे देखो, 46.50 गुना 34, आप ऐसे गुना कीजिए। कैसे देखो, आपका देखो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और 4 5 20 की जीरो वहाँ से लगी 2, और इससे इसका गुना कि कितना आएगा 24 और 26, कितना आएगा 6 का हासिल है, कितनी अपने पास 2, और 16 और 2 कितने हो गए 18 गुना जीरो, इसका कितना आ जाएगा 15 का 5 कहाँ से लगी 1, और 18 19 का 9 कहाँ से लगी कितनी 1, और अपने पास 12 और कितना हो गया 13, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो दिया गई, पॉइंट के बाद 2 जीरो खत्म, 6 और 5 1 कहाँ से लगी 1, 18 का 8 कहाँ से लगी 1, 4 1 5 और 1 कितना आ गया 1581। ठीक है ना, उसी प्रकार आप इनका गुना भी कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गई। अब कह रहा है कि ये औसत वेतन एक मजदूर के आ जाने से औसत वेतन में की वृद्धि हो जाती है। देखो एक मजदूर आ जाने से 34 मजदूर वेतन इतना था, एक मजदूर और आ जाने से औसतन वेतन में इतनी वृद्धि हो जाती है नए मजदूर। तो देखो पहले कितने थे, पहले अपने पास 34, अब कितने हो गए 35। कितनी वृद्धि हो रही है, अपने पास वृद्धि हो रही है 50 पैसे की, 50 पैसे में 47, टोटल कितने हो गए 47। अब इसका गुना कर दो, 35 का गुना 47 से कर दो। देखो इसका 47 का गुना 35 से करते हैं, कितना आता है देखो
5 से 7 के 35 का 5 का से लगे कितने 3 और 20 और 3 कितने होते 23 गुना कितने होते 1 का 2 लगे हासिल और भाई अपने 12 और 2 कितने हो गए 14 कितना आ गया 5 और कितना आ गया 4 इधर कितना आ गया अपने पास 6 1 1665 कितना आ गया 1645 कितना आ गया 1645 कितना आ गया 1645। अब देखो इतने की वृद्धि हुई तो टोटल रियल में वृद्धि हुई कितने की। देखो वृद्धि पहले कितना था जब वो आया नहीं था मजदूर तब तो 1581 था और अब हो गया कितना 1645 आ जाने से। तो रियल में देखा जाए तो इसमें वृद्धि हुई कितने की। देखो वृद्धि कितने की हुई 19 और 45 कितने होते हैं 19 और 45 होते हैं 64 कितने की हुई वृद्धि 64 की वृद्धि हुई 64 क्या हुई वृद्धि हुई हमारे पास कितने की 64 की हमारे पास इसमें देखा जाए रियल वृद्धि हुई। तो आपका पहले कितना था आपका जो था 46.50 था और उसमें 64 की आपके पास वृद्धि होगी। चलिए देखो अब इसका जो आंसर कितना आएगा इसको आप ऐड कर दीजिएगा आपका कितना आ जाएगा। देखो आपका जो आंसर आ जाएगा इसको ऐड करो कितना आ जाएगा। देखो 50 और 6 और 10 का 0 से लगे 1 और अपने पास 6 और 10 और 11 यानी कि कितना हो गया 110.50 उसका क्या हो जाएगा वेतन। यही आप क्या बन जाएगा इसमें आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या देखो अगला आपका क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार। आपका अगला क्वेश्चन है कि 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है और नए लड़का उसके स्थान पर आ जाने से यदि अब उसकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है तो नए लड़के की औसत क्या होगी। देखो इसका सूत्र भी होता है इसको करने का और सामान्य तरीका भी होता है अपना वही तरीका। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है कितनी है 20 लड़कों की जो औसत आयु भाई वो 14 वर्ष है 14 वर्ष है 16 वर्ष का लड़का 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है और नया लड़का उसके स्थान पर आ जाता है ठीक है ना आ जाता है। यदि अब उनकी औसत आयु औसत आयु 13.8 वर्ष हो तो 13.8 वर्ष हो तो नए लड़के की औसत आयु क्या है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि 20 लड़कों की जो औसत आयु वो 14 वर्ष है 16 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। देखो 16 वर्ष का एक लड़का गया है पर लेकिन उसके स्थान पर नया लड़का आ जाता है और यदि अब उनकी औसत आयु इतनी हो जाती है तो नए लड़के औसत। देखो अगली बार जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि जो व्यक्ति जाता था ना उसके स्थान पर कोई व्यक्ति आता है उसकी औसत आयु वृद्धि होती थी लेकिन अब की बार औसत आयु बताई नहीं लेकिन उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है ये पता है। और जो गया था वो 16 वर्ष का था जब वो आया था तो उनको औसत जो आयु थी उसमें इसमें कमी या वृद्धि नहीं बताई कि इसमें कमी हुई वृद्धि लेकिन अब बताया उनकी औसत आयु इतनी हो जाती है 13.8 तो नए लड़के औसत आयु क्या होगी। देखो सिंपल सी वे में समझना संख्या गुना औसत करो 20 जो लड़के थे कितने से गुना करो 14 से औसत आयु इतनी थी तो कितना हो गया 14 गुण कितना होता है 28 280 उनका योग हो गया। ठीक अब क्या कह रहा है कि 16 वर्ष का लड़का चला जाता है तो भाई इसमें से गया होगा लेकिन उसके स्थान पर आया होगा दूसरा तो लड़के टोटल कितने रह गए 20 ही रह गए ना भाई। देखो 16 के इसमें से गया तो उसके स्थान पर दूसरा संख्या तो बराबर रही ना उसके स्थान पर जब यहाँ औसत आयु ये थी 14 वर्ष अब आयु कितनी होगी 13.8 जब वो चला गया 13.8 होगी। ठीक है ना। अब इसका गुना करो देखो 0 से पॉइंट को हटा दो सीधा और 138 और 138 कितने होते 2 से गुना कर दो कितना होगा 6 का 8 दून 16 6 और कितना होते 6 कितने हो गए 7 और 2 एकम 2 कितने हो गए 276। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो औसत कितना आ गई यहाँ पर हम कह सकते हैं तो भाई औसत में क्या आई कमी आई 4 की क्या आई कमी कितने की 4 की कमी आई 4 की। लेकिन पहले जो 16 वर्ष का जो लड़का गया था ना
उसके स्थान पर ऐसा लड़का है जिसकी औसत आयु 4 वर्ष कम थी, तो 16 माइनस 4 वर्ष कर देते हैं। भाई उसके जो स्थान पर आया था उसकी औसत आयु 4 कम थी, क्योंकि ये इसका अंतर 16 वर्ष का ही आता तो औसत 280 होता, 280 आता है योग, लेकिन उसके कम आई 4, तो 4 वर्ष कम आया तो कितना हो गया 12 वर्ष। तो वो लड़के की जो औसत आयु थी दूसरी की वो कितनी थी 12 वर्ष, जो आपका क्या बन जाएगा इसमें राइट आंसर बन जाएगा। बस यही चीज मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा था कि 20 लड़कों की औसत आयु जब 14 वर्ष थी तो उनकी योग होगा अब कितना 280, और 20 लड़के गया था 16 वर्ष का, उसके साथ दूसरा लड़का आया तो संख्या तो बराबर उतनी ही रही, गया तो आया संख्या बराबर, लेकिन औसत आयु में चेंजिंग आ कितना 13.8, इसका गुना इससे किया तो कितना आ गया 276। यानी पहले जब वो गया नहीं था तब तो उनकी 280 थी, जाने के बाद 16 वर्ष का उसका अब कितने रहेगी 276। 16 वर्ष के लड़का गया उसके स्थान पर 4 की कमी आई, 16 गया 4 की और कमी आ गई, अगर यहाँ वृद्धि होती तो 16 में आप ऐड कर देते, यानी कि बड़ा बड़ा लड़का है, अब की बार 4 वर्ष और कम का आया, कितना आया 12 वर्ष का। यही आप क्या बन जाएगा इसमें आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता दिया। अगर आप इसको सूत्र से करना चाहते हो, देखो कैसे कर पाओगे, देखो एक सूत्र बताता हूँ। देखो मुझे सूत्र तो याद है नहीं, मैं सिंपल में कहता हूँ भाई मुझे नहीं याद है सूत्र, मुझे क्या आता है, देखो पुराने व्यक्ति की आयु, इसका सूत्र कुछ इस प्रकार है। देखो पुराने व्यक्ति की आयु, पुराने व्यक्ति की आयु, देखो मुझे सूत्र नहीं आते, पुराने व्यक्ति की आयु माइनस कुल संख्या और गुना में औसत में कमी या वृद्धि, गुना औसत में कमी या वृद्धि, यह आपका बन जाएगा। देखो पुराने व्यक्ति कितने थे, तो अपने पास पुराने व्यक्ति कितने थे, यानी पुराने जो व्यक्ति थे, पुराने व्यक्ति की जो आयु, पुराने व्यक्ति की आयु कितनी थी 16 वर्ष गया, कुल व्यक्ति कितने थे 20, गुना में औसत आयु में कमी, यानी पहले 14 थी अब कितने की 13.8, यानी 0.20 की कमी, ठीक। अब सिंपल इसका पॉइंट 20 का 0.2 की कमी हो जाएगी ना, इसमें कमी हो जाएगी 0.02 की, क्योंकि ये 3.8 है, 14 2 की कमी होगी, तो कितना हो गया ये हो गया। अब सीधा इसका गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल वे में क्या हो जाएगा, देखो तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा अपने पास, देखो एक मिनट कितना हो जाएगा 0.2 की कमी हो जाएगी, तो इसका गुना इससे करेंगे कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा, और 40 नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो कितना हो जाएगा एक पॉइंट इसके बाद, यानी कि 40.4 कमी हो जाएगी, 4 आ जाएगा, 16 में 4 के कितना आ गया 12 वर्ष। देखो इसमें बड़ी लफड़ा होता है इस चीज़ का, ये सब याद नहीं रहता है क्या चीज़ बोल रहा है, हर क्वेश्चन अलग हमको नहीं याद हो रहता, इसको मत कीजिएगा, उसी तरीके से कीजिएगा जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, ठीक है ना। देखो भाई मुझे तो सूत्र नहीं आते, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ मुझे सूत्रों से नहीं, तो मैंने कभी सूत्रों से मैथ को किया और नहीं मुझे आते सूत्र। हाँ कोई इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं जो आपको अक्सर एग्जाम पूछते हैं वो याद रहते हैं, बाकी और सूत्र नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक कक्षा के 15 लड़कों को औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 9 वर्षीय 5 लड़के आ जाते प्रवेश और ले लेते तो कक्षा की औसत आयु क्या होगी। देखो बहुत ही सुपर क्वेश्चन, और ध्यान रखना एनटीपीसी रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ। देखो एनटीपीसी जो रेलवे क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ एनटीपीसी में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और स्टार मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है। 15 लड़कों औसत आयु 11 वर्ष, यदि 9 वर्षीय, देखो अगली बार क्वेश्चन बड़ा अच्छा, 9 वर्षीय 5 लड़के, 5 नए लड़के, 9 वर्षीय 5 नए लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं, कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कक्षा की औसत आयु क्या है, क्या होगी या है। देखो कि एक कक्षा के 15 लड़कों को औसत आयु 11 वर्ष, ठीक है हमको यहां तो पता लगेगा, ये कह रहा है कि 9 वर्षीय 5 नए लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं, 9 वर्षीय 5 लड़के प्रवेश लेते हैं, तब उनकी औसत आयु क्या होगी। देखो सिंपल वे में समझना, और हमसे पूछा कक्षा की औसत आयु, यानी कि सभी बच्चों की औसत आयु पूछ रही, सभी की औसत आयु पूछ रही है, हम ध्यान रखना ना। तो देखो मैंने क्या बताया कि औसत का गुना अगर मैं संख्या से कर दूंगा या फिर संख्या गुना औसत से कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास भाई निकल का आ जाएगा योग, ठीक है ना। देखो
एक कक्षा के 15 लड़के जिनकी औसत आयु कितनी थी 11 वर्ष। लड़के कितने थे 15 थे। एक मिनट, इसको ऐसे लिखिएगा फिर आपको कंफ्यूज होगा। यहाँ पर आप संख्या लिख लीजिएगा, गुना में औसत लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा फिर आप प्रॉब्लम। 15 लड़के थे, गुना में कितने थे 11, तो आप गुना कर लीजिएगा। 15 गुना 11 करते 15 का 15 हासिल कितनी 15 हासिल लगी 1 15 15 155, ठीक है ना, राइट। देखो वो के बाद फिर कह रहा है 15 का 15 हासिल लगी 1 15 16 हो जाएगा ना, 165 होगा। वही तो कह रहा हूँ कैसा आएगा। देखो उसके बाद कह रहा है कि 9 वर्षीय लड़के 5 नए आते, 9 वर्षीय लड़के 5 और आ जाते हैं, टोटल कितनी होगी 45। अब कह रहा है कि सभी की, यानी कि सभी की औसत आयु बताई सभी की, तो सभी की कितनी हो जाएगी। देखो आपने 9 वर्षीय 5 नए लड़के 5 और आते हैं, इसे उल्टा हो गए, 5 लड़के आते हैं 9 वर्षीय, ठीक है ना, ये उनकी औसत आयु होगी। तो टोटल आयु कितनी होगी, यहाँ पर तो 20 होगी योग, क्योंकि सभी का सभी औसत कितनी होगी 20, और यहाँ पर देखा जाए कितनी होगी 5 10 की 0 वहाँ से लगी 1 6 और 4 10 11 और 1 210। तो देखो यहाँ पर कितने थे योग 20 और यहाँ पर औसत कितना हो गया 210। तो भाई 200, अब इसका इसमें भाग दे दो सीधा सा, 210 में अगर मैं 20 का भाग दे दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 10.5, और यही उनकी क्या थी औसत आयु। यही पूछा कि 9 वर्ष जो 5 जो नए लड़के आए थे उनकी जो औसत आयु, उनके हिसाब से पूरी जो कक्षा की औसत आयु वो कितनी हो जाएगी, वो 10.5 है। कितनी हो जाएगी 10.5। बस यही आपसे इसमें पूछा जा रहा, पूरी कक्षा पूछा, ऐसा नहीं कि आप एक एक विद्यार्थी निकाल दो, नहीं, पूरी कक्षा का आपसे पूछा जा रहा था। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शायद ही मैथ को ऐसे कोई पढ़ा पाएगा, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, चैलेंज दे रहा हूँ, उसको ओपन चैलेंज, कोई नहीं पढ़ा सकता आपको जिस प्रकार से मैं मैथ को पढ़ा रहा हूँ। देखो अब ये ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी को समझ में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको छोटी बात का भी गुना प्लस माइनस सब चीज़ करके बताता हूँ भाई कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं। बाकी आपको डायरेक्ट गुना नहीं कर सकता, बाकी मुझे पता है अगर मैं सीधे सीधे इसको गुना करूँ, मुझे पता है इन दोनों गुना 165, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 15 गुना एक बार किया 5 आया, हंसी लगी 1, फिर 15 कैसे, सब चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत, देखो जो विद्यार्थी 10th के बाद जो मैथ करता है, जो विद्यार्थी 10th के बाद जो मैथ करता है ना, वो उसके लिए मैथ बहुत बड़ा पहाड़ के समान होती है, क्योंकि कंपटीशन मैथ करता 10th के बाद 8 सब्जेक्ट में घुस जाता है, फिर उसके बाद मैथ का कोई मतलब ही नहीं होता, उसके बाद डायरेक्टली वो कंपटीशन में आके ही मैथ को पढ़ता है, तो उसके लिए तो मैथ बहुत बड़ी डिफिकल्ट साबित हुई ना। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी मैथ से घबराता है ना, तो उसके पास प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख तो लेते हो और लाइक नहीं करते हो, और वीडियो को स्किप भी कर देते हो, आप जल्दी काट दे, ऐसा मत क्या करो, आप पता नहीं कौन से क्वेश्चन को छोड़ जाते हो। और मैं कभी भी कोई क्वेश्चन एक जैसा नहीं करा था, ये आपको पता होगा, मैं हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का, लेकिन तरीका उसी से अलग टाइप का क्वेश्चन करता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो, कंटिन्यू देखा करो, स्किप मत किया करो। ऐसा नहीं कि आप काट काट के देख लेते हो। हाँ हो सकता है वीडियो को आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा थोड़ी, अगर आप जल्दी भाई बिजी हो, आप जल्दी देख रहे हो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, बल्कि स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आप बहुत चीज़ों को खो सकते हो, जो इसे मैं जो बता रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम वही चीज़ तो क्या करोगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्या पता एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए ऐसा भी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 8 संख्याओं को औसत 32 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया तो नया औसत क्या होगा। देखो ये चीज मैं आपको अच्छे से करके बताऊंगा भाई, इसमें कैसे कैसे किया जाएगा। देखो कि 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 32 है, 32 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो, ठीक है ना, कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया तो नया औसत क्या होगा। भाई देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम, लेकिन पहले तो आप वो तरीका समझो, इसको समझने का रियल में ऐसा होता कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जब भी यहाँ पढ़ोगे ना, आपको सीधा ऐसा लिखा मिलेगा कि भाई 32 में आप 7 प्लस कर दो, आपका आंसर जाएगा 39, यही आपका आंसर। इससे ज़्यादा आपको किताब में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको किताब में छपा हुआ क्वेश्चन है
तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। लेकिन ये आंसर आया कैसे, इसको हम प्रूव करेंगे भाई क्वेश्चन आता कैसे, इसका आंसर आपको दिमाग में बैठाऊंगा आज इस चीज को कि ये आंसर ऐसे आया कैसे आखिरकार। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया संख्या गुना अगर मैं औसत से कर दूंगा तो मेरे पास योग प्राप्त होता है। देखो मेरे पास संख्या कितनी थी 8 का गुना मैंने 32 से कर दिया तो मेरे पास योग कितना आ गया 8 2 16 का 6 कहां से लगे 1 8 24 और कितना आ गया 256 मेरे पास इनका योग आ गया। ठीक, अब कह रहा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया, संख्या मेरे पास कितनी थी 8, प्रत्येक में 8, देखो ध्यान समझने की चीज को, प्रत्येक संख्या में 7 यानी कि एक तो 8 थी एक संख्या फिर भी 8, इन संख्या में सभी में 7 7 जोड़ दूंगा मेरे पास कितना हो जाएगा 15 15 हो जाएंगे सभी ऐसे। तो प्रत्येक संख्या में 7 जो आप सीधा इसका गुना कर दीजिएगा ना, आप सीधा 7 से गुना कर दीजिएगा। प्रत्येक संख्या में 8 7 जुड़वा रहा है तो आप 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 7 56, कितना हो जाएगा आपका 8 7 56। तो आप सीधा इससे गुना कर दीजिएगा 56 का, यहाँ से गुना कर दीजिएगा ऐसे, और फिर भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ तो ये हो गया, उसके बाद आप 32 का ये फिर आपके पास यहाँ पर वो आ जाएगा। देखो अब क्या ये 56 आया कहां से, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 7 जुड़ रहा है तो 8 संख्याओं में 7 जोड़ेंगे कितने भाई 56 ही तो होगा, 8 संख्याओं में 7 7 7 7 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। तो 56 गुना ये कर दीजिएगा, ये संख्या हो जाएंगी टोटल, फिर अपना पास 32 इनका औसत दे ही रखा है। तो देखो ये पहले इसका गुना कितना आ जाएगा, देखो 8 का कितना होगा 8 से 48 8 कहां से लगे कितने 4 40 और 4 कितने होते हैं 40 और 4 कितने होते हैं 44, 448 हमारे पास आएगा गुना 32, यानी अब हमारे पास क्या हो गया 448 संख्याओं का औसत कितना है 32। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे लिख सकते, अब इसका गुना कीजिएगा। आप देखो 2 से करते हैं गुना, कितना आता है अपने पास, देखो कितना आ गया 6 और 4 1 9 और अपने पास कितना आ गया 1 8, ठीक है ना। इधर कितना आ गया 4 सॉरी कितना आ जाएगा 8 3 24 का 4 कहाँ से लगी 2 12 और 2 कितने हो गए 14 का 4 कहाँ से लगे 1 12 और 1 कितना हो गया 13, कितना आ गया 6 और 9 4 13 का 3 कहाँ से लगी 1 8 4 12 और 1 कितना हो गया 13, 8 4 12 और 1 कितना हो गया 13, 3 कहाँ से लगी 1 और 1 कितना हो गया 4, इतना कितना आ गया अपने पास 1 मिनट रुकिएगा 1 सेकेंड, नहीं हम 1 सेकेंड गलत कर दिया ना अपने, 1 सेकेंड मैं वही तो बोल रहा हूँ, इतना कैसा आ जाएगा, इतना तो नहीं आना चाहिए। देखो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ना है तो हमारा टोटल कितना हो जाएंगे, प्रत्येक 8 संख्या थी 7 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल 56 हो जाएगा ना, गुना में 32 ऐसे करना पड़ेगा, वही तो बोल रहा हूँ, तो बड़ा संख्या जाएगी फिर कैसे होगा इसमें ना। तो देखो 32 का गुना अगर मैं 56 गुना 32 का तो कितना आता, देखो 6 2 12 का 2 कहाँ से लगे 1 और 10 और 2 12 कितना हो गया 112, ठीक है ना 122, 10 2 12 2 कहाँ से लगे 1 5 और एक कितना हो गया अपने पास 5 10 11, ठीक है ना। उसके बाद 6 18 का 8 कहाँ से लगी 1 5 15 कितना हो गया 16, कितना आ गया 2 9 और इधर कितना आ गया अपने पास 7 1, कितना आ गया 7 1, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर टोटल कितना आ गया 1792, कितना आ गया 1792, कितना आ गया अपने पास 1792, ठीक है ना। अब क्या रहा है तो नया औसत, तो भाई नया औसत कैसे प्राप्त होगा, देखो इन दोनों का योग करते कितना आता है 64 आता है टोटल, और इनका योग करते कितना आता है 6 और 2 8 का, और अपने पास 6 और 2 8 और 5 और 9 कितने 14 का 4 कहाँ से लगे कितनी 1 और यहाँ कितना आ गया 7 और 2 9 और 1 10 की 0 और कितना आ गया 2048, इधर कितना आ गया 64। अब हमसे पूछा कि सभी संख्याओं का औसत, तो भाई 2048 में अगर मैं 64 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 64 से काटते हैं इसको कितनी बार कटेगा, देखो 8 से काटते हैं, हाँ 8 से काटा 8 बार गया ये, तो ये कट गया 8 दूनी 16 बचे 4 8 5 40 8 6 48 56 बार गया। इससे काटा कितनी बार कटेगा 8 से 32 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 32, तो 32 आ गया और प्लस में हमारे पास की संख्या कितनी थी 7 7 जोड़ा था प्रत्येक, कितना हो गया 39, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन इतना मैंने घुमाया क्यों, आपको डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बताया, देखो भाई 32 में मैं 7 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 39 आ जाए, क्यों नहीं बताया मैंने इसको घुमाया क्यों इतना, भाई देखो इसलिए घुमाया गया क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आया कैसे। ध्यान रखना जब भी आपको इसमें वो लिखवाऊंगा एक लाइन लिखवाऊंगा उसको याद रखना, लेकिन उससे पहले जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें प्रत्येक संख्या, देखो इन संख्या को इतना कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए घटाया जाए गुना किया जाए भाग किया जाए, तो जो भी कुछ करना होगा आपके औसत के साथ कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो औसत में जोड़ दीजिएगा। जैसे आपने यहाँ जोड़ा, देखो औसत में जोड़ा, 32 होता है, आपने निकल के 32 फिर 39 होगा, तो हम डायरेक्ट जोड़ देगा। अगर पूछा था कि 2 घटाया जाता, 2 घटा दीजिएगा, 2 गुना के 2, 4 से भाग दिया जाता तो भाग दे दीजिएगा। जो भी कुछ पूछा जाए वो संख्या आपको औसत के साथ करना। प्रत्येक संख्या में जब जोड़ा, घटाया, गुना किया जाए, भाग दिया जाए, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ औसत के साथ करना होगा। ठीक, राइट, ध्यान रखना। तो देखो इसका तो आंसर कितना बन गया, 29। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सीधा आप क्या करना पड़ेगा कि भाई आपके पास 32 औसत था, प्लस 7 की कोई जोड़ रहा है तो 7 तो कितना हो जाएगा, 39 अपना आंसर। लेकिन इसमें याद रखना, नोट डाल के आप लिख सकते हो इसको। क्या देखो कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी प्रत्येक संख्या के रूप में जब जोड़ा, घटाया, गुना या भाग किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ औसत के साथ वो सभी करते हैं, ठीक है ना, वो सभी करते हैं। देखो जब आपसे ऐसे क्वेश्चनों में जोड़ने की बोले तो आप औसत में जोड़ दीजिएगा, घटाने बोले तो औसत में घटा दीजिएगा, गुना किया गुना कर दिया औसत में, भाग दे तो औसत में भाग दे दीजिएगा, सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो आपका अगला क्वेश्चन तक 25 संख्याओं का जो औसत है वो 92.25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3.75 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है, वृद्धि यानी कि जोड़ने की बात कर रहा है, तो सीधा देखो आप क्या करोगे, वही चीज आपसे फिर वापस से पूछ ली जा रही। देखो अब जोड़ने की जगह आपसे वृद्धि भी पूछा सकता, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 92.25 कितना है 25। तो प्रत्येक संख्या में 3.75 की वृद्धि की जाए, देखो वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है, वृद्धि की जाए, जोड़ा जाए, बात हुई, प्रत्येक संख्या आपका क्वेश्चन में आना चाहिए। तो क्या करोगे, तो औसत के साथ कर दो वही 25 प्लस 3.75, टोटल कितना हो जाता है, आप सबको ऐड करो कितना हो जाएगा। देखो 75 और 25 कितना हो गया, 1 हो जाएगा, टोटल 1 हो गया, और 92 और 3 कितना हो गया, 92 और 3 95 और कितना हो गया 96, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 96। तो यही आपको क्या बन जाएगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा, देखो 8 संख्याओं का औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, 8 संख्याओं का औसत कितना 13, तो 13 माइनस 2 कर दो कितना आ जाएगा 11, यही आप क्या बन जाएगा नया औसत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 संख्या का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो 5 घटा दिया जाए, 25 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो आप सीधा 40 में से 5 घटा दे कितना आ जाएगा 35, ये आप क्या बन जाएगा नया औसत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 19 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाए, 25 संख्या का औसत मानो कितना है 19 है, ठीक है ना, सॉरी 24 है, और प्रत्येक में 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ क्या करना होगा, देखो आपको 24 गुना 3 कर दे, 24 कितने होते हैं 72, ये आप क्या बन जाएगा नया आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मान लो कि 25 संख्या को 24 है, 4 से अगर भाग दिया जाए कितना हो जाएगा 4 का 24 में नया हो जाएगा, तो कितना 24 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 6 कितना आ जाएगा 6, ये आप क्या बन जाएगा नया औसत, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बड़े लेवल तरीके से करा दिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 42 है तथा इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 43 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 44 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत, 5
संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना अपने पास 42 है। 5 संख्याओं का औसत 42 है तथा इनमें से प्रथम तीन संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 43 है। कितना है 43 है तथा अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत 44 है। अंतिम 3 का औसत 44 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना। देखो 5 संख्याओं का औसत 42 है। देखो ध्यान देना वही चीज, और उनमें से प्रथम 3 संख्या का औसत 43 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 44 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना भैया। 1 2 3 4 5 संख्याएं थी। क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना 42। देखो मैंने क्या बताया था, संख्या गुना अगर औसत से कर देते हैं, संख्या गुना औसत से कर, मेरे पास योग आता है 5 संख्या होगी 42 मेरा औसत होगा। मेरे पास योग कितना आ गया 5 10 की 0 हंसे लगे 5 20 और कितना होगा 21 210। मेरे पास कितना आ गया योग 210। अब कह रहा है प्रथम 3 संख्याएं, तो प्रथम ये वाली 3 संख्याएं 1 2 3, इन संख्याओं का औसत कितना दे रखा मेरे पास, 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा 43। तो टोटल होगा कितना योग इनका देखा जाए तो 9 और 4 3 12 129। अब क्या कह रहा है अंतिम 3 संख्याएं, तो एक तो देखो 1 2 और ये 3, इन 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा मुझे, वो दे रखा 44। 3 का गुना अगर मैं 44 से कर दूं कितना होगा 4 3 12 2 का 1 कितना होगा 132। ध्यान देना, समझना चीज को। ये कह रहा है कि प्रथम जो 3 संख्या यहां तक की वो कितना 129, और यहां से और यहां तक कितनी 132, लेकिन टोटल संख्या का औसत कितना है 210। तो मैं इन सभीयों का, इनको दोनों का योग कर दूंगा। इस देखो टोटल योग इन सभी का कितना है इतना है, लेकिन इस इन 2 पार्ट में इतना बार, इन दोनों का योग को इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास ये जो संख्या डबल बार जोड़ी गई है, एक तो इधर से जुड़ गई है एक इधर से जुड़ गई, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरे पास ये संख्या शेष बच जाएगी। कैसे बचेगी देखो, इधर कितना मेरे पास देखो 129 प्लस कितना 132, टोटल देखा जाए तो इन सभी का टोटल देखते हैं कितना होता है। इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा 2 9 11 के कहाँ से लगे 1, और भाई अपने पास 3 2 5 1 6 और 2 कितना हो गया 261। 261 मेरे पास सभी का कितना आता है, इन सभी का कितना आता है 261। लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है मेरे पास देखो 210, यानी कि 261 में से 210 घटा दूं कितना आ जाएगा मेरे पास 51 आ जाएगा। 51 क्या है, ये तीसरी संख्या तो ये है, ये 51 है क्या भाई, ये तीसरी संख्या। क्यों तीसरी, देखो एक बार जब इधर से जुड़ गई है संख्या, इधर से भी जुड़ चुकी है और इधर से भी जुड़ चुकी है, दोनों बार 2 बार जुड़ गई, एक बार इसके साथ जुड़ गई एक बार इसके साथ जुड़ गई, इन दोनों का योग किया तो दोनों के साथ जुड़ चुकी है, ठीक है ना। अब ये देखो बाकी 5 संख्या का औसत कितना था 210, इसमें वृद्धि कितनी की हुई 51 की वृद्धि हुई। क्यों, क्योंकि इसको 2 बार ऐड कर लिया, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 51। तो यहाँ पर हम कह सकते हो तीसरी संख्या वो कितनी होगी 51 हो जाएगी। ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो देखिएगा अच्छे से क्लियर आपको हो गए होंगे, बहुत ही शानदार लेवल मैंने आपको पढ़ाए। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा वीडियो बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इनकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम स्टार मैथ क्लासेज काम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ज्वाइन है, तो आप उन पर इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है। और आज जो आपका 7 बजे का वीडियो वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो वीडियो आपका बेहद ही शानदार टॉपिक से बनाया गया है, आपके राजस्थान जीके का, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो अवश्य देखिएगा। और चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हर एक विद्यार्थी के पास, जो विद्यार्थी मैथ से डरता है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। और हम इस चैनल के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य यही रहा है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को मैथ सिखाना, और हमारा ये निश्चित वादा रहेगा, आपसे हमेशा रहेगा वादा कि हम आपको मैथ में वाकई स्टार बना देंगे, मैथ में आपको स्टार बना देंगे कि मैथ से आपको कभी लाइफ में डर नहीं लगेगा। बस ये हमारा उद्देश्य रहेगा, आपको निश्चित ही मैथ सिखा देंगे, बस आप पढ़ते रहिएगा और रोज़ की वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना।
तो मिलते हैं प्यार से बहुत जल्दी किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक दोस्त जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और एक बात, वीडियो बेहद ही पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना।